मीडिया के बैचलर्स करने के बाद कौन सा मास्टर्स कोर्स आपको करना चाहिए, भले आप बीएमएम कर रहे हो या आपने जर्नलिज्म किया हो या बीए ऑनर्स, कौन सा मास्टर्स कोर्स आपके लिए सही है? अगर आपको जानना है तो आज का वीडियो आपको बड़ा काम आएगा। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन ट्यूसडे। इस सेगमेंट में हम सिर्फ बात करते हैं करियर आफ्टर 10th, 12th, ग्रेजुएशन, प्लेसमेंट, जॉब, सैलरी एंड मच मोर। भले ही आप कोई बीएमएम के स्टूडेंट हो या बीजीएमसी के हो, बीए ऑनर्स को, बेसिकली कोई मीडिया स्टूडेंट होने चाहिए हो आप, एंड आप प्लान कर रहे हो भाई मीडिया के बाद अब हमें कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहिए ना, कि कोई कहीं से करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको ऐसे में 3 से 4 ऑप्शंस बताने वाला हूँ। ये रैंक नहीं होने वाले हैं कि भाई पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बट मैं आपको ऐसे कुछ अच्छे ऑप्शंस बताने वाला हूँ जो अगर आपको मास्टर्स करना है इसमें तो आपके लिए सही चॉइस है। नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी आप क्या कर रहे हो, भले आप अभी रिसर्च कर रहे हो या यू आर ऑलरेडी डूइंग एनी ऑफ द बीएमएम कोर्स कर रहे हो या बीजीएमसी कर रहे हो, बीए ऑनर्स कर रहे हो, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो एंड आप मास्टर्स का प्रोग्राम शुरू करने वाले हो या अभी ऑलरेडी मास्टर्स में हो। नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। पहला जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप कोई बीएमएम या मीडिया के कोई स्टूडेंट हो जो एडवर्टाइजिंग के सेक्शन से बाहर आ रहा है, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपना मास्टर्स करें फ्रॉम माइका, मुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, अहमदाबाद। यार ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है। लाइक लिटरली मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं यहाँ नहीं गया अभी। लाइक वो रिग्रेट काफ़ी कम हो चुकी है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मैं ऑलरेडी और अच्छे कॉलेज चला जा चुका हूँ। बट इन टर्म्स अगर मैं माइका से पढ़ के निकलता ना तो बात ही अलग होती। वो एक कहते हैं ना, ये एडवर्टाइजिंग स्टूडेंट्स के लिए ना उनका माइका है, ठीक है। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है यार। दिस वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल। यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज आती हैं हायरिंग करने के लिए। तो अगर मैं आपको सीधी बातें बताऊं तो इस कंपनी, अगर आप इस इंस्टीट्यूट में जाओगे ना तो आपको 3 से 4 ऑप्शंस मिलते हैं कोर्स को पढ़ाई करने के लिए। इनके पास ना 4 ऐसे मेजर कोर्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूं अगर किसी को मास्टर्स करना है तो इनमें से ही किसी में कीजिए। एक है एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, दूसरा है डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, तीसरा है मार्केटिंग एनालिटिक्स, चौथा है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में तो जर्नल स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छा करते हैं, बहुत फ्लरिश करते हैं। इस कॉलेज का ना एक खुद का एक वाइब है यार। इनका कहते हैं ना, फ्रॉम हैविंग देयर ओन रेडियो शोज, मैगजीन्स एंड एक्टिविटीज़, इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है ना अगर जो माइका से पढ़ के निकल रहा है, बात ही अलग है। तो यहाँ पे अगर जाओगे तो फुल टाइम कोर्स करो। ये शॉर्ट टर्म एंड ऑनलाइन कोर्सेज अगर करोगे ना तो उतना नॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सुनने के लिए तो अपग्रेड भी इनके साथ पार्टनर्ड है और वो डिजिटल के कुछ कोर्सेज करा रहा है, बट ऑनलाइन मत ही करो। बेसिकली ये वीडियो मैं वैसे भी 2021 में बना रहा हूँ, ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक टाइम में सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। तो वैसे भी लर्निंग कर्व जो मीडिया स्टूडेंट्स की वो बहुत नीचे है। जो टीवाई वाले हैं उनको जॉब नहीं मिल रही होगी, जो एफवाई में है उनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता क्या है, एंड जो एसवाई वाला है, बेटा तुम तो लटक ही रहे हो। माइका में जो कोर्स चलते हैं वो बेसिकली जुलाई टू मार्च के कोर्स होते हैं, जो मगर कहूँ ना अगर उनका 1 ईयर जो होता है, इनका जुलाई टू मार्च का होता है। सिलेबस वाइज देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी आपके स्क्रीन पे आपको मैं कुछ सब्जेक्ट्स दिखाता हूँ। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल से लेके फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड द चेंज इन ट्रांसफॉर्मेशन, जो सारी सब्जेक्ट्स हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग के भी ट्रांसफॉर्मेशन से काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली कहूँ दोस्तों, वेयर मैनेजमेंट मीट्स क्रिएटिविटी, ये आपको सिखाया जाता है माइका में। आप इसे सारे सेमेस्टर्स का ब्रेकडाउन देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। याद रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं वो इन कैंपस कोर्स हैं। लाइक IIM आपको कॉलेज में जाके वहाँ पे हॉस्टल में रह के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रॉपर PGP कोर्स है। सिलेबस तो भाई आप लोगों ने देख लिया। सिलेबस के साथ साथ ना इसमें एक और ऑप्शनल सा चीज़ आता है जो है माई इम्पैक्ट। माई इम्पैक्ट ना बेसिकली स्टूडेंट्स को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने की चीज़ हो रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क कर रहे होंगे विद इधर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होगा, कोई कॉर्पोरेट होगा, नॉन प्रॉफिट होगा, या बेसिकली बोल सकते हो आप अपने खुद के कोई आइडिया पे काम कर रहे हो। तो अगर आप ये सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो, आपको इसमें प्रैक्टिकल को कुछ काम करना है, तो आपका जो कम्युनिकेशन एंड सोशल इम्पैक्ट वाला जो सब्जेक्ट है वो वेव ऑफ हो जाता है, मतलब वो फिर एक्सेप्ट है बेसिकली। फीस की बात करूँ दोस्तों तो फीस के लिए ये कॉलेज आपको आएगा अराउंड 21 लाख रुपीज़ का। 21 लाख रुपीज़ में आपकी ट्यूशन फीस एंड आपका हॉस्टल भी आता है। हॉस्टल में थोड़ी चेंजेस है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो थोड़ा ले दे के थोड़ा आगे ज़्यादा भी हो सकता है, बट येस 21 लाख रुपीज़ इज समथिंग जो आपकी यहाँ की फ़ीस रहेगी। अभी 21 लाख ऑब्वियसली यार महंगा है, इसलिए मैं आई कैन अंडरस्टैंड सब लोग ना कर पाएँ। तो आपके हिसाब से आपको जो लग रहा है ना कि थोड़े कोर्सेज जो आपको लग रहा है आपके करियर ग्रोथ के लिए बेटर है, आप वो कर लो। अनलेस यू हैव द मनी एंड यू कैन डू इट,
देन यू शुड गो फॉर द फुल टाइम कोर्स। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है, पर वो स्कॉलरशिप का जो फॉर्मेट है इट्स बेटर कि आप उनकी वेबसाइट पे जाकर चेक करें। इनका जो लिंक रहेगा मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर। अभी ये 21 लाख रुपए अगर आप डाल रहे हो तो रिकवर कैसे करोगे वो है कि यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है। यस, यहाँ आपको प्लेसमेंट मिलता है। यहाँ पे अभी 2021 के जो बैच वाले जो पास आउट हुए हैं, इनका एवरेज जो उनको CTC मिला है वो है 13 लाख रुपए का। ठीक है, 13 लाख मतलब एवरेज है। लोअर में अराउंड 8 लाख का पैकेज तो मिला है, मतलब 8 लाख के नीचे किसी को नहीं मिला है। एंड जो हाईएस्ट गया है वो 58 लाख पर एनम है, पर वो एक MNC आई थी, इंटरनेशनल कंपनी आई थी। तो ऑब्वियसली आप 58 लाख देख के आप हाइप मत हो जाओ, अरे कि यहाँ से पास होएगा तो 58 लाख ही मिलेगा। भाई वो सबको नहीं मिलता, उस पर एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसने क्या गोल्ड मेडल मारा था, प्रोजेक्ट कैसा है, उसने इंटरव्यू कैसे दिए, और उसकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी थी वो क्या थी, उसको क्या वर्क एक्सपीरियंस है। बिकॉज PG करने से पहले ना लोग थोड़ा वर्क एक्स ले लेते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आप वर्क एक्स लेके ही जाए, आप डायरेक्ट भी क्रैक करके जा सकते हैं। बट अच्छी बात है अगर आप थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेके जाओ। यार आपको भी जब प्लेसमेंट के लिए आप बैठोगे और बोलोगे कि भाई रे मुझको 15 लाख रुपए इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, तो वो भी बोलेगा ना साले तू तो जस्ट फ्रेशर है, पास आउट हो क्या है, क्या मांग रहा है। पर ज़रूरी नहीं है, तुम्हारे इंटरव्यू के ऊपर है। उनको लगेगा कि भाई मुझे HR टू HR डिपेंड करता है। अगर किसी HR को लग गया ना कि यार हाँ इसको ये यंग सीड है, इसको अभी से कंपनी में लेके ग्रो करते हैं, तो फिर ये कंपनी के अंदर ही बड़ा होता जाएगा, तो फिर वो पूरी कॉन्वर्सेशन ही अलग हो जाती है। बट इट इज़ गुड इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस। एंड यार देखो, अगर आप 21 लाख रुपए दे रहे हो, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो, तो योर एम शुड बी कि भाई एंजॉय तो कर लो लाइफ। ठीक है, ये कॉलेज में जाके मस्ती मजाक बढ़िया चलता है, पर कमा के भी निकलना है आपको अच्छा। जितना अच्छा आप पैकेज उठा पाओगे उतने जल्दी 2 साल 3 साल में आपका जो ये पूरा डेप्थ है 21 लाख रुपए रिटर्न आ जाएगा। यार अगर 15-18 लाख का पैकेज भी मिला है, अगर आपने 15-18 लाख में से 10-10 लाख भी एवरी ईयर बचा पाओ, तो 2 से 3 साल में आपकी पैसे की पूरी रिकवरी हो ही गई ना। अब माइका को क्रैक कैसे करें? माइका का खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको क्रैक करना पड़ता है। याद रखना है, इस एंट्रेंस एग्जाम में भी कैट की तरह नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो बहुत सिलेक्टिवली आपको प्रिपेयर करना होता है क्या माइका के लिए। माइका के एग्जाम्स के ऊपर आपको जो भी डिटेल्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। अनलेस आपको चाहिए मैं बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। मैंने खुद माइका दिया है यार, 10-15 मार्क्स से रह गया था। जज नहीं करना, कैट क्रैक किया मैंने। मेरे से एक लर्निंग ले सकते हो। मैं डायरेक्टली माइका क्रैक करने के लिए चला गया था आफ्टर ड्यूरिंग ग्रेजुएशन के टाइम पे ही मैंने एग्जामिनेशन दी थी। ज़्यादा प्रेप नहीं किया था बिकॉज मेरा वैसे भी करियर लाइन थोड़ा मैंने ट्विस्ट की थी उसके बाद। बट एनीबडी हु वांट्स टू गो फॉर दिस, जो भी मीडिया स्टूडेंट सुन रहा है, पहले साल से पढ़ाई करना शुरू कर देना तो ही क्रैक हो पाएगा, वरना इतना आसान नहीं होता है। वो हम लोग साइंस बैकग्राउंड से थे एंड देन हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग एंड ये सब मैं करता रहता था, इसलिए थोड़ा कहते हैं 10-15 मार्क्स से ही रह गया। बाकी लोग अगर आप लोग अनप्रिपेयर्ड जाओगे तो भाई बहुत नुकसान हो सकता है। तो बेटर है कि प्रेप करके जाओ। एंड अगर आप TY वाले हो तो टेक योर टाइम, डोंट जस्ट रश इन टू इट। अभी जहाँ पर भी जॉब मिल रही है ले लो। सेकंड इंस्टीट्यूट जो मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ वो है FTII, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भाई अगर आप कोई मीडिया स्टूडेंट हो और आपको इसके बारे में नहीं पता है तो भाई बहुत गलत बात है। मुझे नीचे कमेंट करके बताना FTII के बारे में कहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलती हैं 1933 के टाइम से यार। एंड ये एक कहता है ना, एक पॉइनियर है इन क्राफ्टिंग ऑल द गुड इंडस्ट्री पीपल राइट नाउ। यहाँ से अच्छे लोग पास आउट होके गए हैं थिएटर्स में, फिल्म में, डायरेक्शन में, एक्टिंग में, जैसे कि लेजेंड्स जैसे कि ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह, डेविड धवन, अनुपम खेर, ये सब यहाँ के पार्ट रह चुके हैं। शबाना आज़मी जी भी यहाँ की पार्ट रह चुकी हैं। सिलेबस के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे सिलेबस 2 हिसाब से डिवाइड होती है। एक होती है फिल्म विंग और एक होती है टेलीविजन। दोनों में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अभी आपके स्क्रीन पर है। सिलेबस को 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। फिल्म विंग्स में आप देख सकते हो डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साउंड, आर्ट, स्क्रीन एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग। एंड टीवी विंग में डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, वीडियो एडिटिंग एंड साउंड रिकॉर्डिंग एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। यहाँ पे क्रैक करने के लिए याद रखो 3 घंटे का टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। पर भी इसको क्रैक करने के बाद IFT का खुद का एग्ज़ाम होता है फर्स्टली। ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद भी ज़रूरी नहीं आप सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपको ओरिएंटेशन होता है, आपका इंटरव्यू होता है, एंड इंटरव्यू के बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। ये सबको 50-50% के हिसाब से वेटेजेस मिलते हैं एंड देन डिसाइड होता है कि भाई आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बॉलीवुड में अगर आप कभी जॉब मांगने जा रहे हो ना कहीं पर, अगर मान लो देखो FTI ऐसे कर रहे हो तो आपको कहीं अंदर से सेटिंग मिल ही जाती है। पर अगर आप तो भी कहीं जा रहे हो जॉब मांगने के लिए, अगर इफ़ यू आर गोइंग एंड आपके पास यहाँ का सर्टिफिकेट है, आई डोंट थिंक सो आपको कोई रोक पाएगा। लाइक यहाँ का अगर आप सर्टिफिकेट लेके आ रहे हो ना तो ऑलरेडी आपकी इज्जत बहुत है। देखो यार FTII का ना एक और थोड़ा सा बड़ा सा सीन भी है। ये समझो
कि इस कॉलेज को इतना हाइप रिसेंटली ना 2-3 चीज़ों और से मिला है। देखो ये इंस्टीट्यूट तो है, पर अपने आप को मॉडर्नाइजेशन में ज़्यादा इन लोगों ने किया नहीं था रिसेंटली, ठीक है। पर इनका जो मेजर एक्टिविटी हुआ है ना, जब इनके बीच जब स्टूडेंट्स ने पहली बार तो प्रोटेस्ट कर दिया था, जब कॉलेज को गवर्नमेंट से ये लोग प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे थे, रणबीर कपूर से लेके पूरा इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन, सब लोग आ गए कि नहीं यार ये सब तो होना नहीं चाहिए। दूसरा चीज़, जब वहाँ पे चेयरमैनशिप को लेके प्रॉब्लम हुआ था, वो गजेंद्र चौहान को ले लिया था, जो क्या आई थिंक क्या बनता था यार, दुशासन या कुछ बनता था रामायण में, ठीक है। उसका एक अलग ही कॉमेडी स्पूफ बना है पूरा। अगर आप लोग को पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बट या एंड दैट गाय वॉज नॉट अप टू द मार्क यार, वो बंदा वॉज नॉट अप टू द मार्क। जो लाइक अगर तुम्हारा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर बॉलीवुड, ठीक है, फॉर फिल्म्स टेलीविजन, एंड उसका जो डीन है वो भी कोई तगड़ा बंदा चाहिए ना। अभी आप तगड़ा बंदा यार, जैसे एग्जांपल में अनुपम खेर जी को देख लो, ठीक है, अब है ना, अभी सबको पता ही है भाई व्हाट एन एक्टर ही है। अगर वो वहाँ पे डीन है तो भाई उन बंदे को डायरेक्शन समझता है, उनको राइटिंग समझता है, उनको एक्टिंग समझता ही है। भाई कितने उन लोग ने अवार्ड जीते हुए हैं, पद्मश्री जीता हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स अगर वहाँ के डीन बने तो रेपुटेशन रहती है, पर बना दिया था गजेंद्र चौहान जी को। अब उसमें हो गया पंगा, उससे हो गई मीडिया हाइप, उससे हो गया सोशल मीडिया क्रेज़, उससे सारे मीडिया स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता था इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलना शुरू हो गया। यार मुझे तो पता चला था आई थिंक 2014 में, आई थिंक 2014 में सेकंड ईयर में था मैं, तब मुझे पता चला था कि भाई यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। बिकॉज जर्नलिज्म स्टूडेंट्स जो थे मेरे कॉलेज के, वो सब लोग सोच रहे थे कि हम यहाँ जाके करेंगे। तब मुझे वहाँ पे अवेयरनेस पता चली, रिसर्च करना शुरू किया, तब समझ में आया कॉलेज क्या था। ओके, फिर बाद में जब पंगे वंगे होना शुरू हुए 16 में गजेंद्र जी को और बाकी सबको लेके कि भाई डीन कौन बनेगा, सही बंदा डीन चाहिए, हम गधे के अंदर नहीं पड़ेंगे, अरे बहुत पंगा हुआ था पता। तो तब वहाँ से इट बिकेम मच मोर हाइप, एंड जो वैल्यू, जो प्रेस्टीज था ना, कि भाई वन ऑफ द फर्स्ट पॉइनियर था ये इन टीचिंग फिल्म्स, डायरेक्शन, एडिटिंग, फोटोग्राफी, पता नहीं क्या क्या, एक्टिंग के लिए तो बाप है ये कॉलेज। तो वहाँ से उसको वो हाइप मिल गई है। अब ये हाइप मिलने के बाद क्या हुआ है, इस कॉलेजेस को, खाली इसको नहीं, SRFTI को भी, उनको भी ऑलमोस्ट साल में 6,000 से 7,000 एप्लीकेशंस आते हैं, पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 112। यस, 112 सीट्स ही हैं। तो कंपटीशन समझ रहे हो, ऐसा गले में रस्सी बांध के ऊपर तक है, ठीक है, नेक टू नेक कंपटीशन है भाई। क्योंकि यहाँ पे 6,000 के ऊपर आए। मैं नीचे ना टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल डाल दूंगा, आप लोग पगला जाओगे रीड करते कितने एप्लीकेशंस आते हैं इनको, FTII को एंड SRFT को भी, दोनों को भी इतना आता है ना भाई, इतना एप्लीकेशंस आता है, पर नंबर ऑफ सीट्स पर कोर्स के हिसाब से 10-15 लोग ले रहे हैं, तो कैसे, मतलब क्रैक करते करते हालत हो जाएगी। पर अगर कोई क्रैक कर लेता है वॉटर डूड की फैमिली में से, तो भाई तो मज़ा आ गया। यहाँ पे इतने नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आने का कारण भी ये है बिकॉज यहाँ की जो फ़ीस है वो 1,18,000, समझ रहे हो, 1,18,000 रुपये में आपको बेहतरीन एजुकेशन मिल रहा है, आपको सीखने को मिल रहा है, आपको जॉब मिल रही है। और आपको तो पता है इंडस्ट्री में यार, आप अब AD बन रहे हो, एसोसिएट बन रहे हो, लाख रुपए की आपकी पर मंथ की पगार होती है जब तक वो शो चल रहा है। तो यू आर अर्निंग गुड एंड यू आर कमिंग आउट फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज। इसलिए मारा मारी गवर्नमेंट में तो हर जगह ही मारा मारी है। कोर्स के काफ़ी फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, मतलब सेमेस्टर वाइज, बट डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, तुम कौन सा कोर्स कर रहे हो तभी आपको फीस मिलता है। किसी में 2 एग्जाम्स हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। तीसरा जो इंस्टीट्यूट मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ वो है SRFTI, सत्यजीत रे फिल्म्स एंड टेलीविजन, कोलकाता। जो लोग FTI क्रैक नहीं कर पाते हैं ना, वो यूजुअली यहाँ पे अप्लाई करते हैं सत्यजीत रे फिल्म्स में। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये कम है, ये भी बहुत तोप का कॉलेज है, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी लर्निंग ग्रेड सेम ही होती है जितना आपको यहाँ पे है। यहाँ पे मुझे खाली एक चीज़ अच्छी नहीं लगती कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा महंगा है यार। 2,000 रुपये का आपको पर कोर्स का एप्लीकेशन होता है। तो अगर इसमें 11 कोर्सेज आपको हैं और आपको 11 कोर्सेज़ के लिए करना है, तो आपको वही 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 सिर्फ आपको वो कोर्स के फॉर्म्स निकालने के लिए लग जाते हैं। बट देन अगेन यार, यहाँ पे भी अगर आप क्रैक करते हो तो आपके लिए अच्छा ही है, बिकॉज देन अगर आपको करियर में, आपको अगर मीडिया फील्ड में ही जाना है, तो देन अगेन दिस इज़ वन ऑफ दोज कॉलेजेस जो आपको आपके पाथ पे लेके जाएंगे। ये इंस्टीट्यूट भी ना एग्जैक्टली लाइक FTI के जैसा ही है। तो बेसिकली अगर लेमन टर्म में कहूँ, जो पुणे नहीं क्रैक कर पाते वो इधर कोलकाता आते हैं, सीधी बात। पर दिस डजंट मीन कि भाई ये कोई 3rd ग्रेड कॉलेज है या 2nd ग्रेड कॉलेज है आफ्टर FTI, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है ऑफ लर्निंग। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक FTI,
यहाँ का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, यहाँ पे क्रैक करना, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा, सीखने को मिलेगा एंड आपका जो स्किल्स है वो ग्रो होगा। ये भी एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका मतलब यहाँ पर भी 6000 एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं एंड सीट्स होती है 120 ओनली। तो यहाँ पर भी बहुत मारा मारी है एंट्रेंस के लिए, ये भी इक्वली टफ ही है। बट देन अगेन अगर आपने ऑलरेडी FTI के लिए प्रिपेयर किया है पुणे के लिए, तो आप यहाँ के लिए भी प्रिपेयर हो गए हो। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे पसंद नहीं आती इतना, वो है कि भाई यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लाइक आप देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर 11 कोर्सेज हैं, ठीक है, अगर आप 11 कोर्सेज के अप्लाई कर रहे हो, पर कोर्स के जो फॉर्म्स हैं उसकी कॉस्टिंग 2000 रुपये है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो कोई भी चीज़ के लिए तो बस सोच के करना, सब पे अप्लाई करने जाओगे तो फिर रेडी रहो कितने पैसे जाएंगे आपके। पर कोर्स के लिए जो फीस है फॉर फॉर्म, जस्ट फॉर फॉर्म्स इज़ 2000 रुपीज़। एंड अगर तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सेकेंडली 7000 रुपीज़ का कुछ अप्रॉक्सीमेटली आपको फर्स्ट टाइम का फीस भरना पड़ता है फर्स्ट टाइम। देन आपका 61,000 रुपीज़ का डिपॉजिट जाता है एंड इसके बाद 45,000 रुपीज़ का आपका जो ट्यूशन फीस होता है पर सेमेस्टर। तो अगर यहाँ पे 6 सेमेस्टर है तो 2,50,000 रुपये के आसपास आपका पूरा, मतलब ये 3 साल के कोर्स का आपका खर्चा होगा। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं फुल टाइम इन कैंपस, वो 3 साल के होते हैं। पर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर्स होते हैं। एंड ऑब्वियसली वहाँ पे आप रह रहे हो, हॉस्टल के जो चार्जेस रहेंगे थोड़े से फ्लक्चुएट करने वाले हैं। अगर मुझे कहीं मिलेगा तो उसका मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। याद रखना एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है यहाँ का भी, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू क्रैक। तो बेटर है अगर आप PG के बारे में सीरियस हो अभी से, तो भाई प्रिपेयर करना शुरू करो फर्स्ट ईयर से। फोर्थ जो ऑप्शन आपके लिए रहता है मास्टर्स के लिए, वो है MBA। यस, आप MBA कर सकते हैं। MBA इज़ एक्चुअली अ गुड ऑप्शन अगर आपको हार्डकोर नहीं जाना है प्रोडक्शन फील्ड लाइन में। देन कम टू द मार्केटिंग साइड ऑफ इट, कम टू द एडवर्टाइजिंग साइड ऑफ इट। वो थोड़ा ना अच्छा फील्ड है। ऐसी बात नहीं, देखो यार मैं खुद इस साइड में आया हूँ, ठीक है, मैं तो प्रोडक्शन में काम करने के बाद आई मेड दिस स्विच। ये मेरी कॉलिंग थी, आपकी कॉलिंग शायद से नहीं हो सकती है। आपको शायद से ऑन फील्ड ही काम करना पसंद है, आपको कैमरा पकड़ के ही काम करना है, तो अप टू यू कीजिए। पर अगर आपको ऑन फील्ड नहीं करना है एंड आपको चाहिए कि भाई यू वांट टू कम टू द मार्केटिंग साइड ऑफ इट, MBA करो। MBA करके भी आप एडवर्टाइजिंग कॉलेजेस में जा सकते हो। एंड एडवर्टाइजिंग कॉलेजेस में कहूँ तो देखो यार, ये MBA के टॉप कॉलेजेस है फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पे आप मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। लेट मी बी वेरी क्लियर, MBA में मास्टर्स इन एडवर्टाइजिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको बड़े बड़े कंपनी आके हायर करेंगे। अभी वो कंपनी कोई भी हो सकती है, वो कहने के लिए स्टार प्लस भी हो सकता है, वरना डेलॉयट जैसे MNC भी हो सकता है जिसको मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत होती है। पगार जो आपको मिलेगी, अच्छी पगार मिलती है, बट डिपेंडिंग अपॉन विच कॉलेज यू आर गोइंग। तो अगर आपको MBA करना है तो आपको फर्स्टली ट्राई टू क्रैक कैट, ठीक है, कैट करो, जैट करो जेवियर्स इंस्टीट्यूट के लिए, देन स्नैप करो, स्नैपचैट नहीं मेरे भाई, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो दो। आप अगर आप मुंबई से करना चाहते हो, कोई कॉलेजेस आपको ऑफर कर रहे हैं, तो CET क्रैक करो। ऑप्शंस में तो बहुत कुछ है, आप CET भी कर सकते हो। CET के साथ शायद से ये भी आता है यार, क्या नाम है इसका, CMAT करके कोर्स है, सॉरी CMAT करके एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम CMAT का भी दे सकते हो। CMAT एक्चुअली थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी है, वहाँ पे आई थिंक CMAT दे के आप वेलेंगर जा सकते हो। CMAT में अच्छा है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। मेरे को CMAT में तो 90 के ऊपर ही आया था इफ़ आई रिकॉल, तो इट इज़ गुड। कैट इज़ टफ, कैट क्रैक करना हलवा नहीं था, पर देन अगेन अगर आपको करना है तो करो, मैंने किया, आप भी कर सकते हो। तो इन टर्म्स अगर आपको MBA इन एडवर्टाइजिंग करना है तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दिस। कैट के लिए प्रिपेयर किया तो सभी हो गया, लाइक लिटरली कैट के लिए प्रिपेयर किया सभी हो गया। कैट एंड जैट 19-20 का फ़र्क है, पर यस जैट को थोड़ा अलग से ध्यान देना, बिकॉज अगर आप जेवियर्स इंस्टीट्यूट भी क्रैक कर लेते हो एडवर्टाइजिंग के लिए, तो भाई वहाँ पे बहुत अच्छी बड़ी कंपनीज आती है। आई एम टेलिंग यू, अगर कैट क्रैक किया तो टॉप कॉलेजेस तो आपको मिलता ही है। एंड टॉप कॉलेज में अगर आप घुसते हो, वो IIMs हो गया या आप मान लो कोई बिरला जैसा कोई कॉलेज हो गया, तो भाई आपको यहाँ पे जो प्लेसमेंट पे पैसा मिलेगा वो बढ़िया है। पैकेजेस 15 लाख रुपीज़ ले दे के, ठीक है। एंड अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है तो वो टॉप में जा सकता है, 15 के ऊपर 25-30 का ही पैकेज उठा सकता है। देखो MBA इन एडवर्टाइजिंग या MBA इन मार्केटिंग भी कर रहे हो ना, तो यार इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज एंड ऑफ द डे पैसे आ रहे हैं। आप ब्रांड मैनेजर भी बन सकते हो। अगर आप PR-VR में जा रहे हो तो बात अलग हो जाती है, बट देन अगेन कमिंग टू द MBA साइड ऑफ इट, अगर आप में क्रिएटिविटी है ना, आपको आता है, आपको पता है एडवर्टाइजिंग कैसे काम करता है, तो आप निकाल लोगे। यहाँ पे बस ये बात है कि बीइंग फ्रॉम द ब्रांड साइड, आपको डायरेक्टली आपको कैमरा उठाए काम नहीं करना है,
आप अपनी एजेंसी को बोलोगे कि तुम ऐसा करोगे, तो ऐसे टाइम में यू कैन बिकम ब्रांड मैनेजर्स। ब्रांड मैनेजर्स का तो काम ही ये होता है, वो शूट करा के फिर रिटर्न आते हैं, समझ रहे हो, एंड गेट पेड अ लॉट यार। 22 लाख रुपीज़ की पैकेज होती है। तो अगर आपको ऐसे सेक्टर में आना है तो फिर वो कर लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज के ऊपर इतना इन्फेस नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर। ऐसे यार वो आप मूविंग इमेजेस से कर सकते हो, वेस्लिंग वुड से कर सकते हो, वो मैं एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज को ब्रेक डाउन करूँगा। बट इन टर्म्स जो फुल टाइम कोर्सेज जो जाके पढ़ने वाली चीज़ें, आई एम रिकमेंडिंग दिस। इधर आप माइका कर लो, मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, मैं अगर होता एंड इफ़ आई कुड रीडू तो इट वुड हैव देन बीन द सेम थिंग जो मैंने अभी किया। वैसे देखा जाए तो मैं माइका पहले हिट करता, माइका के बाद में MBA करके कैट क्रैक करता, दोनों में से एक मैं कुछ तो करता। जो अपेरेंटली मेरे साइकिल में मैंने वही किया है। मैंने माइका ट्राई किया 5-10 मार्क, मैंने फिर आया, मैंने कैट क्रैक कर दिया। तो भाई वही एग्जाम्पल मैं अपने हिसाब से आपको दे रहा हूँ। मुझे ये 2 पसंद आए, आपको अगर करना है तो भाई अगर आपको प्रोडक्शन में जाके ऑन फील्ड उधर काम करना है तो फिर देख लो भाई। फिल्म इंस्टीट्यूट्स में आपको मैंने सजेस्ट कर दिए बीच में, और भी अगर आपको कोई लग रहा है कोई फिल्म इंस्टीट्यूट है जो शायद से मैंने अपने ध्यान से हटा दिया, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये कॉलेज कैसा है। आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन टू इट। अभी MBA कॉलेज में जो सिलेबस होता है वो काफ़ी वैराइड होता है, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेबस की बात नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर तो भाई जनरल होता है, सेकंड ईयर स्पेशलाइजेशन होता है, अनलेस आप फाइनेंस या मार्केटिंग के बिसाइड आप ये MBA एंड एडवर्टाइजिंग जब करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सिलेबस में हल्के चेंजेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एवरी कॉलेज। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट कॉलेज 25-30 हज़ार होता है, एंड जाने के लिए तो भाई लाखों में जाएगा, बिकॉज IIM की फ़ीस तो आप सबको पता ही है। तो येस, दैट इज़ वन ऑप्शन है। ऑल इन ऑल मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना यारो। मुझे इस वीडियो के ऊपर बहुत रिक्वेस्ट आए थे, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ही आए थे। एंड वन मोर अनाउंसमेंट, लैपटॉप फ़िलहाल ख़राब चल रहा है, मैं कैसे शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को मैं ही जानता हूँ, पर आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। एंड अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड बेल आइकन को भी हिट करके लाइक ज़रूर कर दें, दिस विल हेल्प मी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे मुझे कमेंट कर दो, या ये है मेरा Instagram ID, यहाँ मुझे फॉलो करके आप DM कर देना, मैं आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर दूंगा। खाली एक चीज़ है, पेशेंस रखना। मुझे बहुत DMs आते हैं, मैं बता रहा हूँ 3800 के ऊपर DM है। ये आज क्या तारीख चल रहा है, आज 21 तारीख चल रहा है, 21 ऑफ मार्च, ठीक है। 3800 के ऊपर DMs है मेरे पास, और सबको रिप्लाई करना, सबका क्वेरी सॉल्व करना बहुत टाइम जाता है। तो अगर आप मुझे मैसेज कर रहे हो तो इतना दिमाग में लेके चलो कि मैं आपको रिप्लाई करने में कम से कम 7 से 8 दिन तो लूँगा ही लूँगा, बिकॉज मुझे रिप्लाई करके आपको अगर सॉल्व करना है आपका प्रॉब्लम, तो समझो सबको ऐसे क्वेरीज होते हैं, सबको रिप्लाई करने में बहुत टाइम जाता है, पर मैं रिप्लाई पक्का करता हूँ। तब तक तुम जहाँ पर भी सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों को ध्यान दो। मैं मिलूंगा तुमको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और अच्छे एजुकेशन वीडियोस के साथ, एंड हमारा और ग्रूमिंग प्रोडक्ट एंड टेक रिव्यूज़ के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहना, वीकली एपिसोड्स आते रहेंगे। तब तक के लिए ध्यान दीजिए, बाय। तब तक के लिए मेरे डूडामी, बाय। फिर से तब तक के लिए मेरे डूडामी, फिर से तब तक के लिए मेरे डूडामी, बाय एंड कट।